गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को एमसीक्यूज तक किया था। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं? सांस भी ले सकती हैं और वो क्या कर सकती हैं? फील और रिएक्ट करती हैं। ओके, अब आगे देखिए। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव। जीवित वस्तुएं जो हैं वो क्या करती हैं? मूव। मूव मतलब चल सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ओके, लिविंग थिंग्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। जानवर मूव करते हैं, जानवर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन सर्च ऑफ फूड, किसकी सर्च में? भोजन की तलाश में। एंड शेल्टर, और अपने घर की तलाश में, शरण की तलाश में। शेल्टर मतलब शरण लेना या फिर अपने घर की तलाश में जाते हैं। और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज़, और अपने खुद को बचाने के लिए, किससे? अपने एनिमीज़ से बचने के लिए। ओके, मतलब खुद को अपने एनिमीज से, खुद को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर किसकी सर्च में? भोजन की तलाश में। ओके, आगे देखिए। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। अलग तरह के जानवर अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? देखिए, फर्स्ट है, ए है हमारा, ह्यूमन्स, लोयंस, काउज एक्सेट्रा वॉक विद लेग्स। ह्यूमन्स हैं मनुष्य, लोयंस, काउज, ये सभी क्या हैं? ये जानवर, ये जो है ह्यूमन क्या है? मनुष्य है। और लोयन का आपको पता है, काउज भी पता है। ये सभी क्या करते हैं? वॉक विद लेग्स, ये अपनी टांगों से चल कर जाते हैं। ओके, आगे इंसेक्ट देखिए किस प्रकार जाते हैं। बी है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई विद विंग्स। जो कीड़े हैं जो, जैसे मॉस्किटोज हो गया, कॉकरोचेज हो गए, हाउस फ्लाई, जो कीड़े हैं और बर्ड्स हैं वो किस प्रकार से जाते हैं? अपने विंग से, पंखों के हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और सी है फिशेस। फिशेस स्विम विद फिन्स। जो मछलियां हैं वो तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ओके, आगे देखिए। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। वो ग्राउंड से फिक्स होते हैं। वो क्या प्लांट्स, आपने कभी देखा है प्लांट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए? नहीं ना। तो प्लांट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। वो ग्राउंड से फिक्स्ड होते हैं। सम प्लांट्स शो अ लिटिल मूवमेंट। कुछ पौधे जो हैं थोड़ी वो सी मूवमेंट दिखाते हैं, कुछ हलचल दिखाते हैं। कौन कौन से प्लांट है? देखिए, द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट लीव्स व्हेन वी टच इट। टच मी नॉट जो है, जो छुई मुई का पौधा है, वो क्या होता है? वो कैसे मूवमेंट दिखाता है? वो खुद को क्लोज कर लेता है जब हम उसे टच करते हैं। ओके, और देखिए कौन कौन से फ्लावर हैं। द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवार्ड्स द सन। अब जो सनफ्लावर है, जो सूरजमुखी का पौधा है, वो हमेशा किसकी ओर फेस करके रहता है? उसका फेस सूर्य की ओर रहता है। ओके, आगे देखिए। लोटस फ्लावर ओपन्स इन द मॉर्निंग एंड क्लोजेज एट नाइट। जो लोटस फ्लावर है वो क्या होता है? वो मॉर्निंग में तो ओपन हो जाता है, खिल जाता है पूरी तरह से, और शाम को होते ही, रात होते ही वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ओके, सो लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद से, ऑन मतलब खुद से मूव कर सकती हैं। ओके, डज योर डॉल मूव ऑन इट्स ऑन। क्या आपकी डॉल है जो, स्टूडेंट्स आप बताइए, क्या आपकी टॉयज़ हैं या डॉल्स हैं वो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकती है विदाउट आप किसी हेल्प के? नहीं ना। नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाती। ओके, निर्जीव वस्तुएं मूव नहीं कर सकती। ओके, सिक्स्थ है हमारा, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस।
अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस किस प्रकार कर सकती हैं, मतलब प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से करती हैं वो। अपने आगे देखिए, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती है खुद के जैसे ही बेबी को, खुद के अंदर से बेबी को प्रोड्यूस करती हैं, प्रजनन करती हैं, प्रोड्यूस करती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया बोलते हैं। ओके, देखिए अब जैसे आपने देखा होगा मंकी है, मंकी क्या करता है, यस उसके जैसे सेम बेबी को पैदा करता है ना। ओके, और काऊ होती है ना। तो कुछ जानवर तो बेबी को डायरेक्ट पैदा करते हैं और कुछ कीड़े होते हैं या फिर कुछ ऐसे बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, एग देते हैं। ओके, अंडे देते हैं वो। कुछ एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड सम बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बेबी को पैदा करते हैं। ओके, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज कम आउट। कीड़े, पक्षी, स्नेक्स सांप, क्रोकोडाइल मगरमच्छ एंड फ्रॉग मेंढक, ये क्या करते हैं, ये सभी एग देते हैं जिससे कि बेबीज बाहर आते हैं। डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमंस गिव बर्थ टू यंग वंस। डॉग और कैट और ह्यूमंस क्या करते हैं, ये सभी बेबी को पैदा करते हैं अपने जैसे। ओके, डॉग्स पपी को देते हैं ना, डॉग्स हैव पपीज, कैट हैव किटन्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज। डॉग्स किसको पैदा करता है, पपीज को, छोटे छोटे पपीज देखे हैं ना आपने। कैट्स किसे देती है, किटन्स को, एंड ह्यूमन बींग बेबीज को। ओके, आप देखिए, आप पहले सब बहुत छोटे थे ना, स्मॉल बेबी थे, अब देखिए आप बिग हो गए ना, तो फिर क्या है, स्मॉल ह्यूमन बींग्स किसे देते हैं, बेबीज को पैदा करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, और पेड़ पौधे क्या पैदा करते हैं, बीज को, खुद के अंदर से बीज को निकालते हैं। ओके, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जैसे ही एक प्लांट है तो ऊपर उसके कुछ, जब वो ग्रो कर जाता है तो प्लांट के ऊपर सीड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो विंड के द्वारा या पानी से, बारिश से बीज जब गिरते हैं उस प्लांट से, तो आसपास उसके क्या हो जाता है, और न्यू प्लांट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, नए पौधे उग जाते हैं बीजों से। सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स, सो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। कुछ पौधे उग सकते हैं प्लांट्स के अदर पार्ट से भी, जैसे कि स्टेम से, तने से, रूट जड़ से, और लीव से, पत्तियों से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो प्रजनन की प्रक्रिया कर सकती है, मतलब खुद के अंदर से एक नए जीव को पैदा कर सकते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स जो जीवित वस्तुएं हैं। अब देखिए, जीवित वस्तुएं तो खुद के अंदर से एक नए बेबी को उत्पन्न कर सकती हैं। अब क्या नॉन लिविंग थिंग्स क्या ऐसा कर सकती हैं? कैन यूर डोल और टॉय रिप्रोड्यूस? क्या आपकी डोल और टॉय ऐसा कर सकते हैं? क्या खुद में से खुद के जैसे बेबी को पैदा कर सकते हैं? नो, नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो है, निर्जीव वस्तुएं जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ओके, देखिए बर्ड क्या करते हैं, एग्स देते हैं, और प्लांट्स देखिए, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। अब बीज से किस प्रकार उग रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, छोटा सा स्मॉल सा बीज था और उससे प्लांट उग गया। ओके, और काऊ बोला मैंने, कैट क्या देते हैं, किटन। ओके, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। 4 आपके कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, लंग्स, गिल्स, स्टोमेटा एंड रिप्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट है हमारा लंग्स, ब्रीदिंग ऑर्गन इन ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स। ब्रीदिंग ऑर्गन एक सांस लेने का अंग जो मनुष्य के अंदर और कुछ जानवरों के अंदर होता है, मतलब मनुष्य और कुछ जानवर ऐसे हैं जो लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं। ओके, गिल्स है ब्रीदिंग ऑर्गन इन फिशेस,
और फिशेस किससे सांस लेती हैं? गिल्स की हेल्प से, ओके, गिल्स की सहायता से। स्टोमेटा, टाइनी होल्स इन लीव्स थ्रू विच प्लांट्स ब्रीथ। अब पौधों के बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ओके। रिप्रोडक्शन, प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। वो प्रक्रिया जिसमें जीवित वस्तुएं खुद के जैसे ही यंग वंस को पैदा करती हैं, छोटे बच्चे को पैदा करती हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, आपको ये कीवर्ड्स लर्न करने हैं एंड बुक रीडिंग जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, ओके। और आपको ये बुक एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है, ओके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।